गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सात संगत जी, ये जो साखी है एक सच्ची घटना पर आधारित है। सात संगत जी, बाबा जी जैसा कि आपको पता है बहुत ही विनम्रता वाले हैं और जब भी कोई बाबा जी से बात करता है तब बाबा जी बड़ी विनम्रता से बात करते हैं। उनके मुंह पर आपने कभी भी शंका या किसी प्रकार का गुस्सा नहीं देखा होगा। संगत उनसे बार बार भी अगर पूछे तो बाबा जी उनका बार बार जवाब देते हैं। कभी भी वह ये नहीं कहते कि मैंने ये जवाब नहीं देना। वह अपनी संगत को अपने बच्चों की तरह ही समझते हैं। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, ये जो साखी है एक बुजुर्ग दंपति की साखी है जो बाबा जी को नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने डेरे ब्यास के गुरु बारे सुना ज़रूर था। तब क्या होता है, ऐसा क्या होता है कि बाबा जी उनका हाथ पकड़कर खुद पंडाल में लेकर आते हैं। सात संगत जी, ये दोनों बुजुर्ग दंपति जो थे वह जो चंडीगढ़ शहर के रहने वाले थे और वह दोनों ही पति पत्नी जो थे हमेशा अपने कार्य में रुझान में रहते थे। उनके पास में ही किसी ने बाबा जी का नाम दान लिया था। वह जब भी आती थी तो वह बाबा जी की बातें करती थी, जिससे वह दोनों पति पत्नी यही चाहते थे कि हम दोनों भी डेरे में चाहें। लेकिन वह दोनों पति पत्नी जो थे मोबाइल की दुनिया से अनजान थे। वह कभी भी उस सत्संगी के घर में नहीं गए थे। उन्होंने बाबा जी की फ़ोटो नहीं देखी थी और दोनों ने कभी भी बाबा जी की फ़ोटो ना देखी थी। इनका कारण उन्हें ये नहीं पता था कि बाबा जी कौन है, लेकिन उनके मन में जैसे वो बीबी बातें करती, बाबा जी से मिलने के लिए तड़प उठती रहती। तो एक दिन वह अपने बेटे को कहता है कि बेटा हमें ब्यास छोड़ आएगा। तो उसका बेटा कहता है कि बाबूजी ब्यास यहाँ से काफ़ी दूर है और आपको पूरा दिन लग जाएगा आपको डेरे जाने के लिए। तो वो कहता है कि हम तुमसे कितने सक हो गया है टाइम, तुमसे कह रहे हैं लेकिन तुम्हें हमारे से समय नहीं मिलता। तो वो कहता है कि बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, ऐसा करता हूँ कि मैं आपको अपने ड्राइवर के साथ भेज देता हूँ, वह दूसरी गाड़ी से आपको डेरे पहुँचा आएगा। तो उसका बाप कहता है ठीक है, मुझे तो लगता है कि तू हमें लेकर नहीं जाना चाहता। तो वह वहाँ से चले जाते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं और वह अपने ड्राइवर के साथ जो है डेरे के लिए रवाना हो जाते हैं। वह बूढ़ी बुज़ुर्ग जो है वह बड़ी खुश होती है और कहती है कि हम आज बाबा जी का सत्संग सुनकर ही आएंगे। तो उसका पति कहता है कि हाँ हाँ, हम बाबा जी का सत्संग सुनकर ही आएंगे। तो वह दोनों पति पति की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो वह कहते हैं कि चलो ये हमारे बेटे ने काम ठीक किया है कि ड्राइवर को भेज दिया। अगर हम उसे कहते रहते तो पता नहीं उसे कब टाइम मिलता और कब हम बाबा जी का सत्संग सुन पाते। अभी आधा ही रास्ता हुआ था तो वह जो ड्राइवर था वो कहता है कि आपने कहाँ डेरे जाना है। तो वो कहते हैं हाँ। तो वो कहते हैं आपने नाम दान लिया है। तो वो कहता है नहीं नहीं, हमने नाम दान नहीं लिया, लेकिन हमने बाबा जी के बारे में अपनी पड़ोसन से बहुत सुना है, इसीलिए हम उनका मिलने जा रहे हैं। तब वह ड्राइवर कहता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, जाना चाहिए। वह बाबा जी में बड़ी विनम्रता है। अभी डेरे से 4 किलोमीटर दूर ही रह गया था कि उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और वो ड्राइवर गाड़ी रोक लेता है। तब वह बुजुर्ग दंपति कहते हैं कि क्या हो गया, आपने रास्ते में गाड़ी क्यों रोक ली। तो वह ड्राइवर कहता है कि गाड़ी में कुछ खराबी आ गई है, जिसके कारण मुझे गाड़ी रोकनी पड़ेगी। तो वो कहता है कि अब मैं क्या करूं, हम क्या करेंगे। तो वो कहते हैं
ड्राइवर जी कहते हैं कि ऐसा करता हूँ कि मैं गाड़ी को देखता हूँ, आप यहाँ साइड पर खड़े हो जाइए। तो वह ऐसा ही करते हैं। ड्राइवर जब गाड़ी को देखता है तब वह कहता है कि इसमें कुछ ज़्यादा ही खराबी आ गई है, हमें मैकेनिक से दिखाना पड़ेगा। तब वह पति पत्नी कहते हैं कि हम डेरे कैसे पहुँचेंगे। ड्राइवर कहता है कि मैं यहाँ पे आसपास मैकेनिक देख कर आता हूँ, अगर तो यहाँ पास में ही होगे तो जल्दी ही आ जाऊँ। और ड्राइवर देखने चला गया, तब उसे पास में कहीं कोई मैकेनिक घर नहीं दिखाई दिया। तब रास्ते में एक आदमी जा रहा था, वह बताता है कि थोड़ी आगे दूर पर एक मैकेनिक वाला है। तो वह स्कूटर पीछे गाड़ी पे अपनी गाड़ी को बांध लेता है और ले जाता है। तो वह बुजुर्ग दंपति को कहता है कि मुझे टाइम लग जाएगा, तो आप ऐसा कीजिए, वो मैकेनिक की दुकान में बैठ जाइए। तो वो कहते हैं हम मैकेनिक की दुकान पर नहीं बैठेंगे, हम यहाँ से कुछ देख लेते हैं, हम आगे चले जाएंगे। तो वह वहीं पर खड़े हो जाते हैं। वे दोनों दंपति जो थे वहाँ पर खड़े हुए थे। तब बाबा जी की गाड़ी वहाँ से आ रही थी। बाबा जी ने देखा कि ये दोनों खड़े हुए हैं, तो वह उनके पास की गाड़ी खड़े करते हैं और पूछते हैं, भाई आप लोगों को कहाँ पे जाना है, इतनी धूप है और आप दोनों खड़े हैं। तो वो कहते हैं कि हमें डेरे में जाना है बाबा जी का सत्संग सुनने। बाबा जी समझ गए ये मेरे बारे में नहीं जानते, तो वह कहते हैं कि आप मेरी गाड़ी में बैठ जाइए। तब बाबा जी कहते हैं कि बैठ जाइए। पहले तो उसका पति झिझकरा रहा था, लेकिन वह दोनों पति पत्नी बाबा जी की गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी चल पड़ी। और बाबा जी उनसे पूछते हैं कि आप पहली बार डेरे आए हो। वो कहता है हाँ। तो बाबा जी कहते हैं कि आपने कभी बाबा जी का सत्संग नहीं सुना। तो वो कहते हैं कि हमारे जो पड़ोसन हैं उन्होंने बाबा जी का सत्संग लिया, हमने तो कभी ना बाबा जी की फ़ोटो देखी है और ना उन्हें देखा है। तब बाबा जी कहते हैं तब आप उनका सत्संग सुनने क्यों जा रहे हो। तो वो कहती है कि जैसे हमारी वो पड़ोसन उनकी बातें बताती है, हमारा बड़ा दिल कर रहा था, इसीलिए हम डेरे में आए हैं। हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी और ड्राइवर जो है मैकेनिक को दिखाने के लिए लेकर गया है, कहता है 2 घंटे लग जाएंगे। तब हमने सोचा कि यहाँ से अगर कोई गुजरेगा तो उसकी गाड़ी में बैठ जाएंगे। तब बाबा जी कहते हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है। तब वह डेरे के अंदर पहुंच जाते हैं। बाबा जी कहते हैं डेरा आ गया। तब वह बुज़ुर्ग दंपति बाबा जी को कहते हैं कि ऐसा कीजिए कि आप हमें जहाँ पर सत्संग होता है वहाँ पर लेकर जा सकते हैं। बाबा जी हंसने लगे, जहाँ तक गाड़ी चलेगी मैं आप तक ले जाऊंगा, बाकी जो है आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। वह बुजुर्ग दंपति में से उनकी पत्नी कहती है कि हमें ऐसा कीजिए, हम पैदल चले जाएंगे लेकिन आप हमारे साथ चलेंगे। तो वो कहते हैं ठीक है। जब बाबा जी गाड़ी से उतरे तो बाबा जी के साथ कई सिक्योरिटी गार्ड, कई सेवादार हैं। तब उसका पति कहता है लगता है ये बड़ा आदमी है, इसके साथ देखो कितने सिक्योरिटी गार्ड हैं। तब वह पूछते हैं कि आप कौन हैं, आपके साथ इतनी सिक्योरिटी वाले क्यों हैं। तब बाबा जी कहते हैं कि मैं तो यहाँ का एक छोटा सा सेवादार हूँ और ये मेरे साथ जो जा रहे हैं ये भी सेवादार हैं, हम वहाँ पर सत्संग सुनने जा रहे हैं। ये बात सुनकर वह बड़ी खुश होती है और कहती है कि आप हर बार सत्संग सुनने आते हैं। तब बाबा जी कहते हैं ये तो मालिक की मौज है, जब वह हमें सत्संग सुनाते हैं, लेकिन हम में इतनी औकात कहाँ है कि हम सत्संग सुन सके। तब वो बीबी कहती है क्या बाबा जी इतना अच्छा सत्संग करते हैं कि दूर दूर से उनका सत्संग सुनने के लिए आते हैं। तब वह कहते हैं कि हाँ हाँ, हम तो सत्संग सुनने रोज़ आते हैं, क्या सत्संग सुनना अच्छी बात नहीं है। तो वो बीबी कहती है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है और
हम भी जो है हर रोज़ गुरुद्वारे में जाते हैं। बाबा जी कहते हैं गुरुद्वारे में जाकर आप वहाँ से क्या सीख लेते हैं? तो वो कहती है कि हम रोज़ ही नित्यनेम करते हैं और गुरुद्वारे में जाकर हमें ये पता लगता है कि मालिक जो है सिमरन से ही मिलेगा। तब वह बीबी कहती है कि अब हमें कितना चलना पड़ेगा? बाबा जी कहते हैं बस थोड़ा सा, यहाँ पर पंडाल आने वाला है, वहाँ पर ही सत्संग होगा। वह दोनों पति पत्नी बाबा जी के पीछे पीछे जा रहे थे। बाबा जी एक सेवादार को कहते हैं कि तुम लोग इन्हें किसी अच्छी सी जगह पर बिठा दो और मैं पीछे से स्टेज पर आऊँगा थोड़े टाइम बाद। एक सेवादार उन्हें बिठा देता है। तब वह कहते हैं कि बोल कहाँ गया सेवादार? तब वो कहते हैं कि उन्हें कोई काम था इसलिए गए हैं, आप यहाँ पर बैठ जाइए, बाबा जी थोड़े समय में आएंगे और सत्संग शुरू कर देंगे। तब वह कहते हैं हाँ हाँ हम सत्संग सुनने ही आए हैं। तब जब सत्संग पंडाल में बैठे तब वो समय शब्द गा रहे थे और वह दोनों पति पत्नी बैठ गए। कुछ समय बाद जब शब्द पढ़े जा रहे थे तो वह अपनी बीबी को कहता है कि देखा कितने प्यारे शब्द पढ़ रहे हैं और मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। जब मैं बाबा जी को देखूंगा तो देखना मैं तब भी बड़ा आनंद आएगा। मैंने सुना है कि बाबा जी जो है उनके चेहरे पर बड़ा नूर है। तो वो कहती है मैंने भी सुना है। और ऐसे ही वहाँ पर सेवादार दोनों पति पत्नी को कहते हैं कि आपस में बोलना नहीं है, ध्यान करना है, अभी 5 मिनट में बाबा जी आने वाले हैं। जब बाबा जी स्टेज पर पहुँचे और पहले जो है स्टेज को माथा टेकते हैं, फिर जब गद्दी पर बैठते हैं तो वह सत्संग जो बुजुर्ग दंपति में से उसका पति कहता है अरे ये तो वही है जो हमें यहाँ तक लेकर आया है। तो वो कहती है कि उसकी पत्नी अरे ये कोई और नहीं होगा, उसकी तरह होगा। तब वह कहते हैं नहीं नहीं वही है जो हमें यहाँ तक लेकर आया है। सेवादार जो थे वह उनको बार बार चुप करने को कहते हैं, लेकिन वह अपनी खड़ा हो गया अपनी सीट पर। सेवादार उन्हें बैठने को कहते हैं। बाबा जी भी उन्हें दूर से इशारा करते हैं बैठने के लिए। तो वो कहता है अरे हम कितने मूर्ख रहे, जिन गुरु को देखने के लिए दर्शन के लिए कितनी कितनी संगत इंतजार करती रहती है, वही हमें डेरे लेकर आए और हम समझ नहीं पाए। तो वो कहती है उसकी बीवी हम समझेंगे भी कैसे, हमने कभी कौन सा उन्हें देखा है। तब वह दोनों पति पत्नी अंत बैठकर बाबा जी का सत्संग सुनने लगे और बाबा जी का सत्संग सुनते सुनते रो रहे थे कि मालिक आप हमारे इतने करीब थे और हमने आपको देखा भी नहीं। और साथ संगत जी और तब बाबा जी भी उन्हें देख रहे थे। जब सत्संग खत्म होता है एक सेवादार उनके पास आता है और कहता है कि मैं आपको लेने आया हूँ। बाबा जी ने कहा है कि इन दोनों पति पत्नी को वहाँ ही पहुँचा दो जहाँ पर इनकी गाड़ी है। ये दोनों बाबा जी की बात सुनकर उस सेवादार की बात सुनकर रोने लग पड़े और कहते हैं कि तुमने हमें बताया नहीं कि वह बाबा जी है। तब वो सेवादार कहता है यही तो बाबा जी में विनम्रता है, वे अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताते। वे दोनों पति पत्नी उस सेवादार का हाथ पकड़ लेता है। वह उन्हें गाड़ी में बिठाकर वहाँ पर ले जाता है और रास्ते में ही उनका ड्राइवर जो था वो उनका इंतज़ार कर रहा था और कुछ अपनी उस बुजुर्ग औरत से पूछता है कि बीजी आप बाबा जी का सत्संग सुन आई? तो वो कहती है हाँ हाँ मैं सुन आई और हमें खुद बाबा जी डेरे लेकर गए थे, उनकी कार में गए थे। ये बात सुनकर वो ड्राइवर भी हैरान रह जाता है और कहता है सच में बाबा जी आपको लेकर गए थे?
तो वो कहती है हाँ, लेकिन हम मूर्ख उन्हें समझ नहीं पाए, ये नहीं जान पाए कि वह बाबा जी है। तब वह ड्राइवर कहता है कि बाबा जी ऐसे ही हैं, उनमें बड़ी ही विनम्रता है, उनके जैसा कोई भी नहीं है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरे राधा स्वामी जी।